नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। सुधा की नजर बार बार मेरी बहन के गले की ओर जा रही थी। कम से कम 4 तोले की मीनाकारी का काम किया हार तो होगा ही होगा। सो पूछे बगैर रह नहीं पाई। तुम्हारा हार तो भाई बहुत सुंदर है, कितना वजन होगा इसका? दिव्या गले में पड़े भारी हार को हौले से छूकर मुस्कुराई और फुसफुसाकर बोली, अपने तक ही सीमित रखना, मात्र 1,500 का है? ये नकली है? पर क्यों? तुम्हारे पास तो बक्सियां भरी होगी गहनों से, फिर नकली क्यों पहना? सुधा की बात सुनकर वह हंसी। सब बहुत भारी है, डिजाइन भी पुराने हैं, तो इस पर लॉकर में रखे हैं। अब कौन निकलवाता, इसीलिए इसे खरीद लिया। वैसे भी असली संभालना, ना बाबा, मेरे बस का नहीं है, बड़ा झमेला होता है। दिव्या की बात सुनकर सुधा को अफसोस हुआ कि वह भी क्यों नहीं नकली पहन कर आई। बेवजह अपने 4th क्लास एम्प्लॉय पति पर सोने की चूड़ियां खरीदने का दबाव बनाया। रमेश ने दिवाली का बोनस, कुछ उधारी और बाकी जमा पूंजी लगाकर सोने की चूड़ियों को खरीदने की उसकी इच्छा कैसे पूरी की, क्या वह नहीं समझती? नए साल पर पति रमेश ने जब कम वजन के सोने के कंगनों में लाख भराकर उसे थमाया तो वह खुशी से बोरा गई थी। मखमली डब्बे में बंद कंगनों को वह दिन में 10-20 बार देखती। कभी कलाइयों को सजाती तो कभी जल्दी ही भय से निकाल देती कि आटा गूंथते समय उसमें आटा न लग जाए। उतारो तो भय होता कि नजर से कहीं चूक न जाए। मखमली डब्बे में रखे कंगन उसे परम आनंद प्रदान करते। जब लिया है तो कभी पहनो भी, मैं भी तो देखूं कैसे लगते हैं तुम्हारे हाथों में। रमेश कहता तो वह बोलती, कोई काम काज हो तो पहनूं, घर में पहनने से चमक कम हो जाएगी। ये चीज तो 30 त्योहारों में ही पहनी जाती है। चलो भाई, अब तुम्हारी कलाई में देखने के लिए 30 त्योहार या किसी शादी ब्याह का इंतजार करना पड़ेगा। रमेश ठंडी सांस लेते और वह कंगन हंसकर वापस डब्बे में डाल देती। घर से 50 गज की दूरी पर रहने वाली बुआ के बेटे की शादी का मौका कंगन पहनने का अवसर ले ही आया। आज तिलक था। वह बड़े चाव से कंगन पहन कर आई, पर हाय री किस्मत, किसी ने उसके कंगन को नोटिस ही नहीं किया। आखिरकार उसे घुमा फिरा कर, जानबूझकर विषय विषय छेड़कर बताना ही पड़ा कि इन कंगनों की खरीद इन नए साल पर ही हुई है। जब वह ये बता रही थी तब कुछ मुस्कुराती नजरें एक दूसरे से जा मिली। मानो मैं सब कह रही हूँ कि खरीद की बात छेड़ना तो बहाना ही है, असल बात तो कंगन सोने के हैं, ये सबको बताना था। समझे तो समझा करे, वह मन ही मन बोली। कोई अच्छी चीज है तो दिखाई जाएगी। लोग सस्ते सवरते भी तो प्रशंसा पाने के लिए ही हैं। यहाँ प्रशंसा तो दूर, किसी ने ढंग से उसके कंगन देखे ही नहीं। वही दिव्या का हार, वो भी नकली, सब छू छू कर देख रहे थे। दिव्या उससे कोई बात नहीं छिपाती थी, इसीलिए हार के नकली होने की बात भी बता गई। अनमने भाव से सुधा ने एक बार फिर अपने कंगन देखे और वहां से उठकर उस कमरे की ओर बढ़ गई जहां से उठकर वो अभी अभी आई थी। दरवाजे के पास जाकर उसके पांव ठिठक गए जब अंदर की पंचायत कानों में पड़ी। सुधा की मनोदशा समझा करो तुम। बेचारी ने बड़ी मुफलिसी के दिन गुजारे हैं, किसी से छिपा है क्या? बुआ की हाँ में हाँ मिलाते मेरठ वाली मामी की आवाज कानों में पड़ी। अब सबकी किस्मत दिव्या जैसी तो होती नहीं। सुबह से 2 सेट बदल चुकी है। अभी देखो, जो हार पहना है 4-5 लाख से क्या कम होगा? हाँ भाई, होगा, क्यों नहीं होगा। पति सरकारी विभाग में है, ससुराल पक्ष भी मजबूत है। याद है जीजी, दिव्या की शादी में कैसे भारी भारी 3 सेट आए थे? ये मंजली भाभी थी। सहसा किसी ने उसके ब्याह में चढ़े जेवरों की बात भी छेड़ दी। सुधा की शादी में जो हल्का सा सेट चढ़ा था ना, वो भी उसकी जेठानी का था। वो अलग बात है कि हमारी सुधा उसे अपना बताकर ससुराल की इज्जत ढकती रही, जैसे आज नकली को असली बताकर पति की इज्जत ढक रही है बेचारी। रिश्तेदारों की बात सुनकर सुधा ठगी रह गई। मन किया चिल्ला कर कहे, ये कंगन असली है, बिल्कुल असली, पर हिम्मत नहीं हुई। उल्टे पैर लौटकर वह दिव्या के पास आकर बैठ गई। अपमान, क्रोध और आवेश से उसकी सांसें चढ़ने लगी थी। जबरन रोके आंसुओं से आंखें लाल अंगार हो गई थी। अरे कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ?
ठीक तो हो? दिव्या चिंतातुर हो पूछने लगी तो वह नजर चुराते हुए बोली, घर जा रही हूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कहते हुए वह उठ गई और सीधी घर चली गई। रात को देर से आऊंगी कहकर गई सुधा को शाम को ही घर पर देखकर रमेश चौंक उठा तो उसने सफाई दी, तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए चली आई। कल शादी में तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। कुछ देर लेटी रही, फिर कपड़े बदलकर खाना बनाया। रात को जब सुधा कमरे में आई तो रमेश चौंका, अरे ये कंगन नहीं उतारे तुमने? रख दो, कल पहनना। क्यों, तुम्हें अच्छे नहीं लगते क्या? उसने कलाई घुमाते हुए कंगन खनकाए। मुग्ध नजरों से देखते हुए रमेश बोला, कितनी सुंदर लग रही हैं कलाइयां। मैं तो चाहता हूं तुम हमेशा इन्हें पहने रहो। तुम ही नहीं पहनती। मेरी कलाई सुंदर लगे इसके लिए आपने अपनी पूरी कमाई निछावर कर दी। सुधा भावुक हुई तो रमेश बोला, तो क्या हुआ, देखो तो कलाई में कैसे जच रहे हैं। कसम से दाम वसूल हो गए, इसीलिए अब सिर्फ तुम्हारे लिए पहनूंगी। जब तुम देखोगे सराहोगे तब लगेगा असल में दाम वसूले हैं। कहकर उसने कलाई हिलाकर कंगन फिर से खनकाए तो वह मुस्कुरा पड़ा। रमेश को मुस्कुराते देखकर सुधा को लगा जैसे पूरी कायनात उसके कंगनों को सराह रही है। अब उसे किसी और के दिखावे या प्रेम या किसी खुशी की जरूरत नहीं है। रमेश की खुशी ही इसके लिए सब कुछ है, सब कुछ। आज कंगन की खूबसूरती बहुत बढ़ चुकी थी सुधा के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।